कल यानी 1 फरवरी को एनडीए सरकार का बजट पेश होगा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। यह एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट होगा। हालांकि संसद का बजट सत्र आज से ही शुरू हो गया है और वित्त मंत्री सीतारमण ने इकोनॉमिक सर्वे पेश भी कर दिया है। फाइनेंशियल ईयर 26 की जीडीपी ग्रोथ 6.3 से 6.8% रहने का अनुमान जताया गया है। साथ ही मौजूदा वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में महंगाई में कमी आने की उम्मीद भी जताई गई है। आज बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद वित्त मंत्री ने इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पेश की। इस बार के बजट से मध्य वर्ग से लेकर सैलरीड क्लास, आम आदमी और तमाम सेक्टर्स तक को काफ़ी उम्मीदें हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने भी बजट सत्र को लेकर कहा है कि इस सत्र में कई ऐतिहासिक बिल पेश किए जाएंगे और नारी को सम्मानपूर्ण जीवन मिले उस दिशा में इस सत्र में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। उन्होंने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म पर जोर दिया। वहीं संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश होने से पहले बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से शुरू हुई। इस दौरान उन्होंने एनडीए सरकार की तमाम उपलब्धियों को गिनाया। राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता के वातावरण में भी भारत आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता का स्तंभ बनकर विश्व के सामने आदर्श प्रस्तुत कर रहा है। इस अभिभाषण से पहले पीएम मोदी ने कहा कि 10 साल में यह पहला मौका है जब किसी सत्र की शुरुआत से पहले विदेशी धरती से किसी चिंगारी ने विपक्ष को हंगामे का मौका नहीं दिया। लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सोनिया गांधी के एक बयान को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना दिया है। दरअसल मीडिया ने सोनिया गांधी से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने अंग्रेजी में कहा कि द प्रेसिडेंट वाज गेटिंग वेरी टायर्ड बाय द एंड, शी शुड हार्डली स्पीक पुअर थिंग। यानी राष्ट्रपति आखिर में बहुत थक गई थी, वह मुश्किल से बोल पा रही थी। लेकिन सोनिया गांधी की ओर से कहे गए पुअर थिंग को लेकर बीजेपी ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति को बेचारी कहकर उनका और अपमान किया है। बीजेपी ने कहा कि ये राष्ट्रपति और आदिवासी समाज का अपमान है और कांग्रेस से उन्होंने बिना शर्त माफी की मांग की। आपको बता दें कि बजट सत्र 31 जनवरी यानी आज से 4 अप्रैल तक 2 चरणों में चलेगा और बजट सत्र का पहला चरण आज से शुरू होकर 13 फरवरी तक चलेगा। इसके बाद दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल तक खत्म हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो जब भी बजट आता है तो जहन में यह भी उभरता है कि आखिर इसका इतिहास क्या है और इसकी अहमियत क्या है, इसमें होता क्या है। दरअसल देखें तो बजट शब्द फ्रेंच के बुजट शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ है चमड़े का थैला। 1733 में ब्रिटेन के वित्त मंत्री सर रॉबर्ट वालपोल बजट के कागजात थैले में रखकर सदन में आए थे। 1733 से ही यह शब्द प्रचलन में आया। भारत में बजट का इतिहास 150 साल पुराना है। ब्रिटिशकालीन भारत में सबसे पहले 1860 में आम बजट पेश किया गया था। भारत की आज़ादी और उसके गणतंत्र बनने के बाद 28 फरवरी 1950 में बजट पेश हुआ। वैसे भारतीय संविधान में कहीं भी बजट शब्द का जिक्र नहीं है। अनुच्छेद 112 में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण नाम दिया गया है। जहाँ तक बात बजट की तो वो कैसे काम करता है, तो बजट यानी सरकार आने वाले नए फाइनेंशियल ईयर का लेखा जोखा पेश करती है। सरकार संसद को बताती है कि आने वाले 1 साल में वह किस काम के लिए कितने पैसे खर्च करेगी। सरकार ये भी बताती है कि 1 साल की समय सीमा के दौरान कहाँ कहाँ से आय होगी। सरकार के खर्चों के अनुमान को लोकसभा अनुदान की मांग के रूप में पास करती है। हर मंत्रालय की अनुदान की मांगों को सरकार सिलसिलेवार तरीके से लोकसभा से पास कराती है। बजट में सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और इकोनॉमी के विभिन्न सेक्टरों के लिए संसाधनों का बंटवारा किया जाता है। आमतौर पर सरकार विभिन्न प्रकार के टैक्स भी लगाती है जिससे सरकार योजनागत और गैर योजनागत व्यय के लिए पैसा जमा कर सके। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बजट देश की आर्थिकी की रीढ़ है, आधारशिला है। यानी बजट सत्र की शुरुआत के साथ ही जनता के बीच देश की आर्थिकी की चर्चा जोर भी पकड़ने लगती है। और जैसा कि देखा कि आज बजट सत्र की शुरुआत हुई और कल बजट पेश होगा, उससे पहले पूरा वातावरण बिल्कुल बजटमय हो गया है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।